हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से स्थित है कि एडीसी कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो हमें सिद्ध करना है कि सीए का वर्ग बराबर है सीबी का सीबी भुजा गुणा में सीडी भुजा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पे हम लोग दो समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे। इस तरीके से समरूप कैसे सिद्ध होता है, इसका गुणधर्म क्या है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज मैं उठा लेता हूँ। अब इसको नाम दे देता हूँ। ये मान लो एबीसी त्रिभुज है और ये मान लो पीक्यूआर त्रिभुज है। इसको पीक्यूआर बोल दिया। अब मैंने बोला कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि कोण बी ए सी जो है वो बराबर है कोण क्यू पी आर के, और इसी तरह कोण ए बी सी जो है वो बराबर है कोण PQR के। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इनके इसमें समरूपता कसौटी कौन सी लग जाएगी, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से। इस कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। अब देखो, इसी तरह हम लोग प्रश्न को सरल करने वाले हैं। प्रश्न में हमें त्रिभुज एबीसी की बात करी गई है, तो त्रिभुज एबीसी तो हमने बना दिया। ये हमारे पास आ गया त्रिभुज एबीसी। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। अब देखो, इसमें बोला गया है कि डी ऐसा बिंदु लेना है कि कोण एडीसी कोण बीएसी के बराबर हो जाए। तो मान लो कि डी बिंदु यहाँ पे मैंने ले लिया और इसको मैंने मिला दिया इस तरीके से। तो ये जो एडीसी कोण है ना, ये एडीसी ये किसके बराबर है, कोण बीएसी के बराबर है। इस तरीके से आ गया। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों त्रिभुज उठा लेता हूं। कौन कौन से त्रिभुज, पहली चीज तो मैं लिखूंगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं। सी ए स्क्वायर गुणा में सी ए स्क्वायर बराबर में सी बी गुणा सी डी। तो लिखेंगे इसको सी ए स्क्वायर बराबर में सी बी गुणा में सी डी के बराबर। ये मेरे को सिद्ध करना है। तो यहाँ से दो त्रिभुज उठाता हूं मैं। कौन सा त्रिभुज, एक तो त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी, और बड़ा वाला त्रिभुज वह त्रिभुज बी बी ए सी, बी ए सी में। ये दोनों त्रिभुज मैं उठाता हूं। तो यहाँ से सवाल में पहले से ही दे रखा है क्या, क्या एडीसी जो है बीएसी कोण के बराबर है। लिखेंगे कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। लिखेंगे दिया है, दिया है। अब देखो, दोनों जो त्रिभुज है उसमें ये सी शीर्ष उभयनिष्ठ है, तो शीर्ष पर बना कोण भी उभयनिष्ठ होने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि कोण कोण ए सी डी जो है वो बराबर है कोण बी सी ए के, बी सी ए के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब उसके बाद में देखिए, अगर ये दो कोण आपस में बराबर है तो ए समरूपता कसौटी यहां से लगा सकता हूं मैं। ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से मैं क्या कह सकता हूं कि कोण त्रिभुज एडीसी जो है, त्रिभुज एडीसी ये समरूप हो जाएगा दूसरे त्रिभुज के। तो देखो, संगत भाग देख लेते हैं। ए के संगत भाग कौन सा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डी के संगत भाग ए है। तो यहाँ पे देखो डी के संगत भाग ए बीच में आ जाएगा। उसके बाद में देखो सी के संगत भाग सी है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, और ये देखो बी यहाँ पे बची गया। तो त्रिभुज एडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीएसी के। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने वाला है। तो एडी के संगत भुजा बीए है, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं एडी, और इसके नीचे आ जाएगा बीए। और बराबर में अपने पास और क्या आने वाला है, डीसी एसी के संगत है, तो डीसी जो है वो एसी के संगत है। इसी तरह एक और बच गया क्या, ये एसी जो है बीसी के संगत है। लिखेंगे एसी जो है वो बीसी के संगत है। अब देखो, हमको एक चीज दिख रही है, एसी स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ। दोनों को साथ में लेता हूं तो यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे तो एसी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बीसी गुणा में डीसी के बराबर हो जाएगा। और देखो, यही तो हमें सवाल में सिद्ध करना था, एसी स्क्वायर बीसी गुणा में डीसी। इसको चाहे उल्टा कर दो वही बात है। तो एसी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सीबी गुणा में सीडी के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।